एमपीसीजी के गांव की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिवपुरी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सीवर चैंबर में गिरने से नाबालिग की मौत का मामला सामने आया। सीवर का ढक्कन कमजोर होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। करीब 4 घंटे तक एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कोतवाली थाना क्षेत्र के संतुष्टि अपार्टमेंट में ये पूरा हादसा हुआ है। अपार्टमेंट प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। 15 साल की लड़की का शव टैंक से निकाला गया है। शिवपुरी में सीवर चैंबर से गिरने से 15 साल की एक लड़की की मौत हो गई। हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के संतुष्टि अपार्टमेंट में हुआ। अपार्टमेंट में रहने वाले कारोबारी की 15 साल की बेटी उत्सवी घर के बाहर पास में ही खेल रही थी। इसी दौरान वो जर्जर ढक्कन पर चलते हुए अचानक नीचे जा गिरी। बच्ची के गिरते ही पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और नगर पालिका को खबर दी गई। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। हम सब खेल रहे थे जी। कितने बच्चे खेल रहे थे आप साथ में? ओके। हाँ, जी जी। कैसे दीदी कैसे गिरी? दीदी देखो वो जो है ना उसमें वो खड़ी हो गई थी। ओके। तो उसके बाद वो ऐसे करके गिर गई। उसमें गिर गई तो जी। उसके बाद उन्होंने ऐसे हाथ दिया तो मैंने ऐसे पकड़ लिया। ओके। उसके बाद मैंने पता है ऐसे चिल्लाया, तो जब ये 3 BHK से दौड़ के आई तब तक मेरा हाथ छूट गया, मैंने खींच नहीं पा रही थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवपुरी सहयोगी अतुल गौड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के और अतुल, क्योंकि अब अपार्टमेंट की हालत जैसा कि आपने पहले भी बताया कि काफी बदहाल है, शिकायत की जाती है उसके बाद भी सुना नहीं जाता है। ऐसे में आखिर कार्रवाई क्या कुछ, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। जी बिल्कुल, देखिए अपार्टमेंट के ओनर्स जो हैं उनके खिलाफ नेगलेंसी का मुकदमा पहले से दर्ज पुलिस ने कर लिया है और अब इन्वेस्टिगेशन करके इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और जो दोषी होंगे प्रशासन और पुलिस का कहना है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे अहम सवाल जो है, जो लापरवाही है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। स्मिता, हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, ठीक उसी जगह पर हैं जहां ये हादसा हुआ था और ये मैं कहूंगा कैमरा साथी से कि ये वो गड्ढा है जिस गड्ढे के ऊपर वो बच्ची उछल कूद करती हुई अपना खेल खेल रही थी और इसी गड्ढे पर जो टैंक का ढक्कन था वो अचानक से टूट गया और वो टैंक का ढक्कन कितना जर्जर था, जरा आप उसे भी देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कितनी बड़ी एक लापरवाही थी। ये वो टैंक का ढक्कन है जिसके ऊपर बच्ची खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी के टूटने की वजह से वो इस गड्ढे में चली गई और ये गड्ढा जो है सीवेज का, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि जहां तक मैं आपसे कहूं कि देखिए ये जो आपने लिखा हुआ है कि शिवपुरी स्वच्छ शिवपुरी, तो ये पूरा जो ग्राउंड कैंपस आपको दिखाई दे रहा है ये एक ट्रीटमेंट प्लांट है और इस संतुष्टि अपार्टमेंट में मैं अपने कैमरा साथी से ये भी कहूंगा कि ये साथ साथ हमारे को मल्टी दिखाने की कोशिश करें कि हम इतने पॉश इलाके में हैं, लेकिन अगर आप इस पूरी वारदात को समझने की कोशिश करें और इस पर जो लापरवाही हुई है उसे समझने की कोशिश करें अस्मिता, तो हम ग्राउंड जीरो पर आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे कैंपस को किसी तरह से कोई कवर नहीं किया गया है। यानी अगर आपका ढक्कन जर्जर था तो आपको यहां पर बाउंड्री लगानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं लगाई गई और यही वजह थी कि ये ढक्कन पर बच्ची खेलती हुई इसके अंदर समा गई और करीब 4 करने वाली बात यह है कि चलाया लेकिन बच्ची हादसा हुआ और हादसे के बाद भी इस एरिया को कवर नहीं किया गया। नहीं किया गया, यही बात है। और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं है? कॉलोनी सिक्योरिटी गार्ड पे है, वहाँ गेट पर है। इस कैंपस में नहीं है, ये तो सीवर टैंक का था और इस पे बच्ची खेल रही हुई इसके ऊपर गिर पड़ी। जब सीवेज टैंक था तो इस पर जो है बच्ची को आने क्यों दिया गया जब इतना जोखिम भरा था वो? तो अब ये बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं पड़ा, किसी ने बोला नहीं, इसलिए बच्चे चले गए उसमें, किसी ने देखा नहीं इधर। ये जो बात है अस्मिता, यही समझने की बात है और बच्ची को रिकवर किया गया इस पोर्शन से। यानी इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलाया गया तो बच्ची यहाँ, जब पूरा के पूरा ट्रीटमेंट प्लांट जब बंद है तो बच्ची कैसे यहां से रिकवर की जाएगी सवाल है। और इस पूरे के पूरे कैंपस को कवर्ड नहीं किया गया, उसे खुला छोड़ दिया गया और ऊपर से उसमें जर्जर ढक्कन लगे हुए थे और किसी तरह की कोई पाबंदी बच्चों के आने की, बच्चों के खेलने की नहीं थी। यही वजह थी कि इतनी बड़ी घटना यहां घटित हो गई। और अगर अभी भी ये जो इसका ओनरशिप है वो नहीं चेता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा सामने को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा के पूरा कैंपस खुला हुआ है और इसमें किसी तरह की आवाजाही की रोक टोक नहीं है। जी अस्मिता। बिल्कुल, क्योंकि हर अपार्टमेंट में एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। क्या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इस पूरे हादसे के बाद यहाँ पर आया? क्या मुआयना किया गया? क्या कुछ दलीलें दी गई? ऐसे कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं अब तक?
जी अस्मिता, बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ भी जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से नेगलेंसी का मामला दर्ज किया गया और उसको लेकर के उनको नोटिस दिया गया कि क्या आप मेंटेनेंस लेने के बाद में इसको मेंटेन क्यों नहीं करे थे। इतना बड़ा अपार्टमेंट है, करीब 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं और कई सारी मल्टी इस क्षेत्र में बनी हुई है और शिवपुरी शहर का एक बड़ा टाउनशिप है और ऐसे में अगर इस टाउनशिप में कहीं ना कहीं अनदेखी और लापरवाही को अंजाम दिया जाता है तो निश्चित तौर पर यह बड़ी लापरवाही है। और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर मुंह मांगा और मनमाना मेंटेनेंस भी लिया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का यह भी आरोप है कि कहीं भी अगर आग जाने की घटना होती है तो उनके पास अग्निशमन यंत्र नहीं है। इनका कहना है कि अगर चोरी का कोई घटनाक्रम होता है तो उनको रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। तो इस तरह की जो वारदातें हैं लगातार इस कॉलोनी वासियों के सामने आई हैं। इस समय जब हम मौजूद हैं अस्मिता, तो निश्चित तौर पर जो परिवार है वो दुखद है और उसकी जो बच्ची की जो अंतिम क्रियाओं को लेकर के बातचीत चल रही है, वहां सारे के सारे लोग हैं और इस वजह से इस पूरी की पूरी कॉलोनी में इस समय सन्नाटा है, इस क्षेत्र में सन्नाटा है, क्योंकि इसी के आसपास रहने वाले जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं उसके गम में शामिल होने के लिए, उसके माता पिता को ढांढस बनाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। लेकिन ये अपने आप में दर्दनाक हादसा न केवल हमें चेतावनी देता है बल्कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की पोल को खोलता हुआ नजर आता है। एक सिस्टम की पोल भी खुलती है और गौर करने वाली बात यह है कि अगर इस तरह से हादसा होने के बाद भी ये इस अपार्टमेंट का जो ओनर है, इस अपार्टमेंट के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, अभी भी जागरूक नहीं होते हैं, किसी तरह की यहाँ पर जागरूकता नहीं बरती जाती है, तो आगे और भी हादसे हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। और अब जिस तरह